ये भी ठीक है, क्या मामला था और एफआईआर ना होने की किस तरह से आप परेशान लगे? ये पूरा मामला ये है कि मैं शासकीय कस्टम मिलिंग का धान का अनुबंध करता हूँ एमपी स्टेट सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। तो यहाँ पे एक संजय सिंह पदक से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पद पे 2022 में मैंने उनको रिश्वत लेते हुए 60,000 की ट्रेप करवाया था। जैसे ही मैं उनको ट्रेप करवाया तो 5 दिन के बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से बदला लेने के लिए भोपाल से मौखिक आदेश पे अपने सीनियर अधिकारी को बुलवा लिया। और जो शासकीय गोदामों में मेरा जो चावल मिलिंग का चावल, धान की मिलिंग का चावल जो पास किया हुआ इनके द्वारा रखा हुआ था, पूरा पूरा चावल 3 करोड़ 16 लाख का इन्होंने फेल करवा दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ था? जैसे फाइल तो हो चुका था सर, आपने फिर कहाँ पहुंचे और क्या चीजें हुई? फिर इसके बाद इन्होंने क्या कि मैंने चावल फेल किया और मेरे को एक नोटिस दे दिया, मेरा काम बंद कर दिया, मेरी फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया और ये पूरा चावल बदलने का मेरे को आदेश जारी किया इन्होंने। तब मैं इससे व्यथित होकर के माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया, वहाँ रिट पिटीशन फाइल की। उस रिट पिटीशन में सुनवाई के उपरांत उस समय के संबंधित एमडी को हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया कि इनकी आप सुनवाई करो। फिर मेरे को एमडी ने बुलवाया, उस समय के श्री तरुण पिथौड़े एमडी थे, उन्होंने बुलाया और सुनवाई की। सुनवाई के उपरांत उन्होंने आदेश पारित किया। उन्होंने एक दूसरी टीम गठित की कि आप ये जाके चावल फिर से चेक करो, क्योंकि इनका कहना कि मेरा चावल हल्का नहीं हो, जिसको मैंने ट्रैप करवाया था उसकी उपस्थिति में जांच हुई है और मेरी अनुपस्थिति में ये पूरी जांच हुई है। फिर जब भोपाल से हेड ऑफिस से एमपी स्टेट सप्लाई दूसरी टीम आई, तो जब वो जांच किए तो पूरा का पूरा चावल 95% चावल पास हो गया। लेकिन उसमें एक बात ये पकड़ में आई कि 3480 बोरी की इन्होंने फर्जी एक चावल की रिपोर्ट बना दी थी, जो वास्तविकता मेरा चावल उस गोदाम में पीजी में था ही नहीं। तब इसको लेकर के फिर मैं हाई कोर्ट फिर दोबारा गया। इसके बाद मैंने इसकी कंप्लेन की, टीआई संबंधित टीआई को, थाना प्रभारी को कंप्लेन की, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसको लेके फिर मैं एसपी के यहाँ गया, एसपी का मैंने आवेदन दिया, फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं एसपी का पुनः गया कार्रवाई के लिए कि इन्होंने जो फर्जी रिपोर्ट बनाई इसमें कार्रवाई हो। तो फिर जांच के नाम पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो फिर माननीय उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध फिर हाईकोर्ट गया कि इन्होंने 3480 वो जो फर्जी रिपोर्ट बनाई थी उसमें आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके संबंध में मैंने टीआई को और एसपी को आवेदन दिया है। तब सुनवाई उपरांत हाईकोर्ट ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री को आदेश पारित किया कि 60 दिन में आप इनकी सुनवाई कीजिए। तब मेरे को होम मिनिस्ट्री के पीएस ने बुलाया और सुनवाई की। सुनवाई उपरांत उन्होंने आदेश पारित कर दिया कि आपके पास 156(3) में वाद दायर करने का माननीय न्यायालय में रिमेडी है, आप उसमें जाइए, उसमें आप वाद दायर कीजिए। उसके बाद मैंने वहाँ पर परिवाद दायर किया कटनी न्यायालय में। तो कटनी न्यायालय में 24 जुलाई 2024 को आदेश पारित कर दिया कि इसमें थाना प्रभारी कोटला को कि इसमें अंतिम जहाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद आज 1 साल हो गए उनके द्वारा जब एफआईआर नहीं की गई, तब मैं पुनः फिर हाईकोर्ट की शरण में गया। तो हाईकोर्ट ने फिर उसमें स्पष्ट आदेश जारी कर दिया कि इसमें एफआईआर करके जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। ये 16 जून को कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई है, जिससे लगता है कि 1 साल पूर्व का आदेश और अभी 1 महीना पहले के आदेश में वो बार बार सामने वाले को बचने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। जैसे वो सामने वाला उच्च न्यायालय चला जाए, उच्च कोर्ट में चला जाए और उसमें जाकर स्टे ले ले, उसको बार बार बचने का अवसर दे रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए आपकी जो चावल की है जिसकी जांच कितनी बार हो चुकी है और कितने बार फैल हुई है, कितने बार? ये चावल तो अजूबा है कि यानी बहुत, ये तो अगर कोई निरीह आदमी हो तो जमीन में चला जाए, इतना उसके ऊपर हमारे ऊपर पार्टीशन डाला गया, इतना दबाव डाला गया। इसके अलावा भी कई प्रकार से दबाव डाले जाते हैं, कभी एग्रीमेंट नहीं करते, घुमाया जाता है। ये चावल, कोई जांच चलती? हाँ, ये चावल तो पहले इनके द्वारा ही पास करके चावल गोदामों में रखा गया था, इन्हीं के क्वालिटी इंस्पेक्टर द्वारा। और इन्हीं की नियम कहता है कि अगर कोई चावल पास होने के बाद फेल होता है तो संबंधित जिला प्रबंधक, संबंधित क्वालिटी इंस्पेक्टर, संबंधित रीजनल मैनेजर के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होगी। तो ये चावल इनके सर्वे ने पहले पास किया था, पास करके इनके गोदामों में रखा हुआ था। फिर ये चावल यही फेल करते हैं, फिर इसी चावल को इन्हीं की दूसरी टीम पास करती है। फिर हाईकोर्ट का मामला होने का फिर भारत सरकार को लेटर लिखते हैं, जो भारत सरकार की टीम आगे चावल को पास कर देती है। लेकिन वो 3480 बोरी चावल आज तक गुम है कि है कहाँ। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया? पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया। मैं आवेदन लेके 16 जून को गया है, 22 जून को गया था, उन्होंने कहा टीआई नहीं है थाने वालों ने, आप टीआई या तब जाना, तब आइएगा। तब मैं 2-3 बार गया, टीआई साहब नहीं मिले। अब जाके मेरे को मिले थे टीआई साहब 2 दिन पहले, उन्होंने कहा आपके तो आदेश में ऊपरी कोर्ट ने
स्टे पारित कर दिया है। सेटिंग वाला खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की संलिप्तता इसमें जो है। खिलाड़ी ऐसा तो लग रहा है कि यानी जब कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया तो तुरंत इनको FIR कर देनी चाहिए थी। अब 21 जुलाई को पुनः उसमें रिवीजन में मालूम पड़ा कि रिवीजन लगी हुई, अब जाके अपन उसमें अपनी सुनवाई करेंगे। और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप